कि टक्कर है, जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा, लेकिन रिजल्ट आया तो रिकॉर्ड मतों से संग्रिया के आमदन ने और युवा जीत दर्ज की। और यही विश्वास दिलाते हैं कि कर्णपुर का जब रिजल्ट आएगा तो जीत इस बार रिकॉर्ड मतों से दर्ज होगी और कुन्नर साहब को असली श्रद्धांजलि मिलेगी। समस्त माता पिता समान बुजुर्गगण और युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि समय कम बचा है। हर गांव, बूथ और शहर के अंदर मजबूती से 5 दिन हम लोगों को लड़ाई लड़नी है और बूथ पर वोट दिलवाने का काम करना है। वो वोट ही कुन्नर साहब को असली श्रद्धांजलि होगी, ये हम आप लोगों को कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूंगा सूरतगढ़ के विधायक जिन्होंने भी ऐतिहासिक जीत हासिल की है, भाई डूंगर राम जी गैदर आए और अपनी बात रखें। सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए भाई रूबी कुन्नर के समर्थन में रखी सभा में पहुंचे सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज की इस विशाल जनसभा के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राजस्थान प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एवं राजस्थान प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट साहब, श्री गंगानगर जिला के प्रमुख और एआईसीसी के सचिव श्री कुलदीप इंदौरा जी, पूर्व मंत्री श्री गोविंदराम मेघवाल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सोहन नायक जी, श्रीमती शिमला नायक जी, लोकप्रिय विधायक श्री विनोद गोठवाल जी, युवाओं के अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक श्री अभिमन्यु पूनिया जी, श्री जगदीश जांगीड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री अंकुर मिगलानी जी, हमारे जिला के प्रभारी श्री जियाउर रहमान जी, हनुमानगढ़ के जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र दादरी जी, सम्मानित मंच और सम्मानित टीम, साथियों, आप लोगों का हौसला देख करके, आप लोगों का इकट्ठ देख करके यह बात साबित हो गई है कि आप लोग 8 तारीख को ढोल नगाड़े बजा करके रूबी कुन्नर के साथ गुलाल उड़ाने का काम करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से गांव-गांव में आप लोगों ने तैयारी की है, शहर के वार्डों में आप लोगों ने तैयारी की है, उस तैयारी से पता चलता है कि आप लोग किस तरह से रूबी कुन्नर को जिताने के लिए बेताब बैठे हैं। साथियों, वैसे भी जब राजस्थान के चुनावों की घोषणा नहीं हुई थी, जब राजस्थान में टिकटों का जिक्र चल रहा था, उस टाइम श्री गंगानगर जिले के अंदर 1 नंबर की कोई सीट मानी जाती थी कांग्रेस की, तो वो श्री कर्णपुर थी। सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर को आप लोग जिता रहे थे। और यदि 25 तारीख को आम चुनाव के साथ यदि चुनाव हो जाता, सरदार गुरमीत सिंह जी कुन्नर यदि चुनाव लड़ते, तो मैं तो सूरतगढ़ विधानसभा से 50,000 वोटों के अंतर से जीत करके आया हूं, लेकिन आप लोग सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर को 60,000 वोटों के अंतर से जिता करके भेजते। आज साथियों, मैं आप लोगों से कहने आए हैं कि यदि चुनाव 25 तारीख को होता या 5 तारीख को हो रहा है, वोटर लिस्ट में कोई फर्क नहीं आया है। वोटर वही हो, चुनाव वही है, सिर्फ डेट में फर्क आया है। और मैं आज आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि सरदार गुरमीत सिंह जी के जाने के बाद, भाई रूबी कुन्नर के सर के ऊपर से बाप का साया उठने के बाद, हम सब जो यहां इकट्ठे हुए, हमारी सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आज यदि रूबी कुन्नर का कोई गार्जियन है तो आप श्री कर्णपुर की जनता है। आज रूबी कुन्नर के सर पर हाथ कोई रखने वाला है तो आप श्री कर्णपुर की जनता रखने वाले हैं। आप रूबी कुन्नर के परिवार के कोई सदस्य हैं तो आप श्री कर्णपुर की जनता हैं।
इसलिए आप और हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली 5 तारीख को हर एक वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में डाल करके भाई रूबी कुनर को जिता करके भेजने का काम आप लोगों को करना है। इसके लिए आप लोगों को अपने अपने पोलिंग बूथों को संभाल करके अपने अपने पोलिंग बूथ पर हर वोट, आखिरी वोट जब तक नहीं डल जाता 5 तारीख की शाम को 6 बजे तक आप लोगों को एक एक वोट की रखवाली करनी है और एक वोट डलवाने का काम करना है। और मैं साथियों कहना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह की तैयारी करके आप लोग यानी 5 तारीख को भाई रूबी कुनर को जिताने का काम करेंगे। ऐसी अपील करने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। आप लोगों ने भारी इकट्ठ करके आप लोगों ने भारी स्वागत की तैयारी हमारे राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जी के पक्ष में की है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। अब मैं उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा जिसको आशीर्वाद की जरूरत है, हमारे प्यार की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है और हमारे सरदार गुरमीत सिंह कुनर साहब को श्रद्धांजलि की जरूरत है। भाई रूबी कुनर, भाई रूपेंद्र कुनर, उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात कहें। भाई रूबी कुनर, जोरदार नारा लगाएं। भाई रूबी कुनर, भाई रूबी कुनर, सचिन पायलट, सरदार गुरमीत सिंह कुनर अमर रहे, सरदार गुरमीत सिंह कुनर अमर रहे। भाई रूबी कुनर। सद्भावना रैली दे विच मंच ते विराजमान साडे लोकप्रिय नेता, युवाओं की धड़कन, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, साडे विधायकगण, सम्मानित मंच और पूरे इलाके चो आए हुए मेरे पिता समान बुजुर्ग, मेरी माता, मेरी भैणा और मेरे युवा साथियों, वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। पूरे राजस्थान चुनाव हो चुके हैं, सिर्फ कर्णपुर की सरकार बनने जा रही है। अपना चुनाव स्थगित हो गया सीगा क्योंकि अपने महबूब नेता सरदार गुरमीत सिंह जी कुनर आपां नूं छड्ड के चले गए सी। माइक नहीं होता, आपां नूं छड्ड के चले गए सी। जिस परिस्थितियां चुनाव लड़ा जा रहा है, आपां कदी कल्पना च नहीं सोची सी, कदी सपने च नहीं सोचा सीगा कि बाई इलैक्शन आएगा। 4 तरीक नूं आपां नॉमिनेशन कीता सी। जिस दिन नॉमिनेशन कीता सीगा, जो उस दिन इकट्ठ होया सीगा, उस इकट्ठ ने तय करता सी भी साडे विधायक सरदार गुरमीत सिंह कुनर होणगे। लेकिन वाहेगुरु नूं कुछ होर ही मंजूर सी। कुनर साहब की तबीयत खराब हुई, जयपुर चले गए, लैके चैकअप करवाया, इन्फेक्शन वध गया सीगा, तबीयत बिगड़ गई सी, उन्हां दी दोनों अखां दी रोशनी चले गई सी। दिल्ली रैफर करता। 12 तरीक नूं कोमा चले गए सी और 15 तरीक नूं इस दुनिया चो आपां नूं छड्ड के चले गए। और 25 तरीक जिहदा आपां बेसबरी नाल इंतजार करते सीगे, जिस दिन कुनर साहब नूं आपां वोटां पाउणियां सी, उस दिन मैं उन्हां दी अस्थियां विसर्जित कर रहा सी कीरतपुर साहब जाके। मैं कदी नहीं सोचा सीगा, मैं कदी नहीं सोचा सीगा
भी मैं इस तरीके का चुनाव लड़ूंगा। ये मेरी बदकिस्मती है कि बाई इलैक्शन होया और मैं चुनाव विच आया। थोड़ी शब्द ही मंशा सी भी कुन्नर परिवार च टिकट दी जाए। आज टिकट मेरे जरूर मेरे नाम दी है, लेकिन कैंडीडेट अज भी अपने सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही है। वो कैंडीडेट इस वास्ते है क्योंकि वो फार्म भर के गए सी, वोटा मांग के गए सी, ऐस करके कैंडीडेट आना था। जैसा रूबी जी ने कहा, ये चुनाव किन परिस्थितियों में हो रहा है हम जानते हैं। प्रदेश में चुनाव हुआ, राजस्थान में आज सरकार बीजेपी की बन गई, लेकिन गंगापुर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में, नौजवानों में, किसानों में कांग्रेस की जो मजबूती थी वो पहले से ज्यादा हुई है। बीजेपी ने सरकार जरूर बना ली है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल और कांग्रेस की विचारधारा से सहमति रखने वाले लोगों का हौसला बुलंद है। आज सबसे पहले मैं स्वर्गीय कुन्नर साहब को याद करना चाहता हूं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, अपनी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, कि 40 साल तक इस क्षेत्र की सेवा करी, गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करा। अपने राजनीतिक जीवन के अंदर चाहे वो पद पे रहे हो या ना रहे हो, लेकिन मुझे कहने में फख्र होता है कि हमारी पार्टी के वो नेता थे जिन्होंने 40 साल तक राजनीति करी, विधायक रहे, मंत्री रहे, लेकिन उनके दामन पर कोई छींटा नहीं लगा सकता, कोई आरोप नहीं लगा सकता। आज मैं उनको याद करता हूं। जितना सहयोग और समर्थन उन्होंने हमारा किया, 2013 में हमारी पार्टी चुनाव हार गई थी, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना और उस समय इस पूरे जिले में जहां जहां कार्यक्रम होते थे, कांग्रेस पार्टी की सभाएं होती थी, कुन्नर साहब पूरी ईमानदारी से, पूरी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े रहते थे। उस समय ये जरा उम्मीदवार नहीं है, ये सारा छोटा भाई है और इसीलिए आज मैं इसके लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। कुन्नर साहब और रूबी ने, दोनों ने मिलकर हमारी पार्टी को हमेशा मजबूती दी, चाहे हम लोग सरकार में हो या ना हो। और साथियों, आज का ये चुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव जरूर है, लेकिन इस उपचुनाव से पूरे देश और प्रदेश में एक संदेश जाएगा। आज दो विचारधारा आपके सामने है। मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप लगाने वाला व्यक्ति हूं नहीं, मैं तो सिर्फ विचारधारा की बात करना चाहता हूं। भाजपा और कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में 10 साल से है। ये वही पार्टी है जिसने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। हम आज मंडी में, धान मंडी में, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? हो गई दुगनी आमदनी किसी की? बीजेपी ने कहा था प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। इस बीजेपी की सरकार ने अगर कुछ किया, आप सबको याद होगा, इस देश में किसानों के खिलाफ वो 3 काले कानून बनाए थे। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सरहद पर बैठे थे, ठंड में और गर्मी में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 1.5 साल के बाद इस सरकार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वो 3 काले कानून वापस लिए। किसानों की बात करने वाली वो पार्टी किसानों के खिलाफ कानून बनाती है। नौजवानों की बात करने वाली वो पार्टी, हमारी बच्चियां, पहलवान बच्चियां कितने लंबे समय तक प्रदर्शन करते रहे दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर। आरोप लगे शोषण के, केंद्र सरकार ने कुछ कार्रवाई करी? हमारी जो नौजवान पहलवान बच्चियां अपने पदक वापस लौटा रहे हैं, हमारे पहलवान नौजवान। ये वो पार्टी है, ना किसान की है ना नौजवान की है,
ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों की है जिसके लिए पूरे देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। हमारे हवाई अड्डे, हमारी रेलवे लाइन, हमारे गोदाम, हमारे खान सब औने पौने दाम में बेचकर चंद लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। महंगाई के क्या हाल हैं आप सब जानते हो। गैस का सिलेंडर आज 1100 रुपए 1200 रुपए का है। ये केंद्र की सरकार के चुनाव भी आएंगे 4-5 महीने के बाद, लेकिन इस उपचुनाव में हमें 2 बातें करनी है। पहली बात, जैसा मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, अंकुर जी ने बोला, रूपी जी ने बोला, अगर चुनाव समय पर होता तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कुन्नर साहब रिकॉर्ड मतों से जीतकर यहां से जाते। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन अपनी निशानी छोड़कर गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर, आप लोगों के जज्बातों को समझकर, कार्यकर्ताओं की भावना को समझकर इस नौजवान हमारे छोटे भाई को आपका उम्मीदवार बनाया, आपके भरोसे पर बनाया है। 5 तारीख को मतदान होगा। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, रूबी कुन्नर जी को अपना वोट दो, लेकिन वोट के साथ साथ इस मुश्किल समय में, इस कठिन घड़ी में उसको अपना आशीर्वाद दो, अपना प्यार दो। और मैं आपको वादा करता हूं अगले 5 साल तक आपका बेटा बनकर, आपका भतीजा बनकर, आपका पोता बनकर रूबी आपकी सेवा करेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से रूबी को बहुत लंबे समय से जानता हूं। मैं इस बात की जमानत दे सकता हूं कि जो काम कुन्नर साहब ने यहां पर किया था उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे और पूरा परिवार आपकी सेवा करेगा। आज इस चुनाव के परिणाम को देखकर कोई सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन एक संदेश जरूर जाएगा दिल्ली, जयपुर में कि गरीबों की आवाज सुननी पड़ेगी, किसान की मदद करनी पड़ेगी, रोजगार दिलवाने पड़ेंगे, खाद, बीज, बिजली की बात करनी पड़ेगी। और मैं चुनौती देना चाहता हूं, अभी भाजपा का नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये फिरोजपुर के फीडर की बात करते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने पैसा दिया था, बजट दिया था और बहुत जल्द काम चालू होगा। ये पंजाब की सरकार, केंद्र की सरकार और नई प्रदेश की सरकार लोगों को भ्रमित करती है। ये बड़े बड़े बांध जो बने, बड़े बड़े पुलिया बनी, सिंचाई की परियोजना बनी, ये क्या बीजेपी सरकार ने बनाई थी? आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं की नींव रखी गई थी। ये देश आगे पहुंचा क्योंकि किसान मजबूत हुआ। किसानों को कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया है तो बीजेपी की सरकार ने किया है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, विशेष रूप से मेरे नौजवान साथियों से, नौजवानों के हाथ में इस क्षेत्र के विकास का जिम्मा आप दोगे, आपके काम ईमानदारी से होंगे, दुगनी चौगनी गति से होंगे। जिन लोगों को देख चुके, परख चुके, उनके अच्छे बुरे को आप जानते हो। इस तराजू में तोल लो, विचारधारा, नेता, नेतृत्व, नीति और नियत जिसके बढ़िया हो उसको अपना वोट देना है। और सही मायने में ये कुन्नर साहब को श्रद्धांजलि देने का समय है। आप सबसे निवेदन करता हूं, इस नौजवान को वोट दो। मैं सारे काम छोड़कर विशेष रूप से मेरे छोटे भाई के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। और नौजवानों को पार्टी ने मौका दिया है। ये तालियां, ये सुने, ये तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। 5 तारीख को मतदान है। दोनों हाथ मुट्ठी बंद कर हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दो कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो छत पे खड़े वो लोग, ये हाथ का निशान है। ये वोटिंग मशीन जब बटन दबाते हैं ना, 3 नंबर का हमारा बटन, 3 नंबर का बटन है। और 5 तारीख को मैं तो जयपुर में होऊंगा, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र में जब मतदान होगा 5 तारीख को, 3 नंबर का बटन दबाना है। और मेरे वीरों, मेरे शेरों, मेरे नौजवानों, वो बटन दबाते हो तो उसमें आवाज निकलती है मशीन में, वो टी करके बोलती है मशीन। बोलती है नहीं बोलती? ये रूबी जी का बटन 3 नंबर का इतनी जोर से दबाना, मुझे जयपुर में आवाज सुनाई पड़ जाए कि टी बटन दब गया है। और आप इनको विधायक बनाकर भेजो। हम लोग जयपुर में बैठे हैं, इस सरकार किसी पार्टी की हो, लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में